नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग यून की इंचैंटमेंट को तोड़ देता है और एज अ रिवॉर्ड वो किस मांगता है और यून उसे दे भी देती है किस। तो चैप्टर नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग अपना सामान पैक कर रहा होता है वहां से जाने के लिए। वो सोच रहा होता है कि क्योंकि की सेक्ट के जो डिसिपल्स हैं वो पहले यहाँ से जा चुके हैं और जो सेक्ट के डिसिपल है वो वापस तो आएंगे नहीं सिर्फ मुझे लेने के लिए। ऐसा करता हूँ मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से। फिर लू ज़ेंग बैग को लेके बाहर चलने लग पड़ता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि यून बड़े टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, चलो अब क्या कर सकते हैं, ये अब टाइम है यहाँ से जाने का। फिर लू ज़ेंग वहां से जाने पड़ता है। लू ज़ेंग एक रास्ते पे आता है और बोलता है कि मैंने ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा, पर ये माउंटेन्स मुझे बड़े ज्यादा फेमिलियर लग रहे हैं। लू ज़ेंग उन माउंटेन्स की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे एक पीक पे खड़ा हो जाता है और उसको एक पॉन्ड भी दिखाई देता है। लू ज़ेंग सोचता है कि हाँ अब मुझे याद है, ये तो जेड ड्रैगन वैली है जो कि मेंशन की गई है की कल्टीवेशन मेथड में। लू ज़ेंग की तरफ फ्लाइंग एक्सिस आ रहे होते हैं और वो उनमें से एक आवाज सुनाई देती है लू ज़ेंग को कि तुम कौन हो। लू ज़ेंग अपने फ्लाइंग नाइफ से उन एक्सिस को तोड़ देता है। तो वहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं और बोलते हैं ये फॉरबिडन यू फैमिली का एरिया है और हम फॉरबिडन यू फैमिली के बंदे हैं। ये ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे कोई भी आ सकता है, आप जल्दी करो और यहाँ से लीव कर जाओ वरना हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से भगा देंगे। लू ज़ेंग सोच रहा था फिर से वन फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से ये हर बार क्यों कहीं ना कहीं सीन क्रिएट कर ही रही होती है। लू ज़ेंग सोचता है यहाँ पे पक्का कुछ बड़ा सा सीक्रेट होगा इसलिए यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं। वो इंसान लू ज़ेंग की तरफ एक्सिस को फेंक रहे होते हैं। फिर लू ज़ेंग अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और जल्दी से वो सभी जो होते हैं फ्लाइंग एक्सिस को कैच करता है और उन्हीं बंदों की तरफ थ्रो कर देता है। लू ज़ेंग अपनी स्पीड को दिखाता है और एकदम से उनके सामने आ जाता है। वो अटैक करने लगे होते हैं लू ज़ेंग की तरफ, पर लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा फास्ट होता है और अपने फ्लाइंग नाइफ से उनकी गर्दन को काट देता है। वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये बड़ा ज्यादा स्ट्रेंज है, 7 ग्रेट फैमिलीज ने अपने पीपल यहाँ पे सेंड किए हैं तो बाकी के पीपल कहाँ हैं। लू ज़ेंग फुटप्रिंट्स को देख रहा होता है या वहाँ की इंड्री को देख रहा होता है। लू ज़ेंग एक बैम्बू की तरफ अपने हाथ को आगे करते तो उसका हाथ बैम्बू से आर पार हो जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये तो इल्यूजन फॉर्मेशन है। फिर लू ज़ेंग जो होता है वो फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है और सोच रहा होता है कि 7 ग्रेट फैमिलीज का इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा होता है इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा और जो ट्रबल है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपनी जूमी रिंग से एक मास्क को निकालता है और उसे पहन लेता है। जैसे लू ज़ेंग उस फॉर्मेशन में एंटर करता है तो उसे ईस्टर्न रीजन दिखाई देता है जहाँ पे बड़े ज्यादा पेड़ होते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि मेरे स्कारलेट जेड क्रिस्टल जो है वो एन्चेंटमेंट को तोड़ सकता है, पर मुझे ये नहीं पता इतने बड़े ज्यादा इफेक्टिव एरिया को जो कवर कर रही है एन्चेंटमेंट इसको ये तोड़ पाएगा कि नहीं। फिर लू ज़ेंग उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, उस इल्यूजन की तरफ अपने हाथ को कर देता है, पर जो वो होती है इल्यूजन मैजिक वो उसकी क्रिस्टल की पावर को खाने लग पड़ती है। लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये एन्चेंटमेंट किसी इमोर्टल ने सेट की है, मुझे ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए और इस एन्चेंटमेंट से नहीं छेड़ना चाहिए, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी लू ज़ेंग के उस एन्चेंटमेंट से छेड़ने से एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है जो कि इतना बड़ा होता है कि उसके सामने बड़े बड़े पेड़ भी छोटे छोटे से लग रहे होते हैं। वो लू ज़ेंग की तरफ दहाड़ता है और उसके दहाड़ने से साउंड वेव्स रिलीज होती हैं। उन साउंड वेव से लू ज़ेंग पीछे उड़ के पेड़ से टकराता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो टाइगर फॉर्मेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस फॉर्मेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, थंडर होती है, वो उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देती है। वो टाइगर वही मर जाता है और उसका जो क्रिस्टल कोर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो डीमन क्रिस्टल कोर भी इतना बड़ा होता है कि वो पेड़ों से भी बड़ा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है अगर उसमें डीमन कोर में से एनर्जी को रिलीज कर पाऊंगा तो ये पॉसिबल है कि मैं इस पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर ये बुरी बात है कि मैं उसे कलेक्ट नहीं कर सकता उस फॉर्मेशन के अंदर जाके। फिर लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है अगर मैं इसी रास्ते में चलता रहूंगा तो मुझे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे जायंट्स जीतते हैं। लू ज़ेंग आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पे पहुंच जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं। लू ज़ेंग सोचता है कि अच्छा ये वो जो मैसिव एन्चेंटमेंट थी जहाँ पे वो टाइगर मारा गया वो इस बिल्डिंग ने क्रिएट की है, क्या इस बिल्डिंग में कोई इमोर्टल रहता होगा। लू ज़ेंग नीचे जंप कर देता है बिल्डिंग के और वहाँ पे आ जाता है उस गेट के पास। वहाँ पे और भी लोग होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एक लेडी होती है वो बोलती है अपने साथी को कि यानजू मार दो ये बंदा जो भी है इसको। फिर यानजू होता है वो ब्लैक फोक को क्रिएट करता है। लू ज़ेंग उस ब्लैक फोक को देख के सोचता है कि ये तो पक्का डेस्टिनी होगी, ये ब्लैक फोक मेरा पीछे कभी छोड़ती नहीं है। यानजू बोलता है लू ज़ेंग को कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैं रिमेम्बर करूंगा तुम्हारे नाम को, क्योंकि मैं जिस भी पर्सन को मारता हूँ मैं उसके नाम को रिमेम्बर करता हूँ। लू ज़ेंग बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना नाम बताने की, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, जो मरेगा वो तुम होगे। यानजू बोलता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फिर लू ज़ेंग अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, बिकॉज उसे दिख जाता है यानजू आता है उस ब्लैक फोक में से। वो लू ज़ेंग को बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं, पर तुम सिर्फ
हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम की कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतनी भी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनिशिएट एनर्जी की। वो लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर रहा होता है, पर एक अटैक होता है वो लूजेंग को लग जाता है और लूजेंग को फिर पूरी तरह से फोक जो होती है वो घेर लेती है। यहाँ जो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पे बड़े ज्यादा बंदे थे जो हमारी तरह वो समझ नहीं पाए मेरी इस ब्लैक फोक को, उन्हें पता भी नहीं लगता है, वो सोचते रहते हैं कि कहाँ पे गलती होगी हमसे, तुम्हारे जैसे वो हमेशा जो सारे बंदे होते हैं वो उनको महल में भेज देता था। लूजेंग ब्लैक फोक से कवर होता है, लूजेंग गैस ही कर रहा होता है कि यांजू कहाँ से अटैक करेगा। वो गैस करता है कि वो लेफ्ट साइड से आएगा, पर वो लेफ्ट साइड पे अपने नाइफ से अटैक करता है, पर फिर वो सोचता है कि राइट साइड पे है, फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं मेरे पीछे है, पर पीछे से वो यांजू आ जाता है और उसे एकदम से अटैक कर देता है हंसते हुए और बोलता है कि तुम्हें मजा आ रहा है क्या। यांजू बोल रहा होता है कि बदतमीज बच्चे, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा यहाँ पे। लूजेंग सोच रहा था कि जो 7 ग्रेट फैमिलीज होती हैं वो पक्का बड़ी ज्यादा एरोगेंट होती हैं, इसलिए वो किसी और को नहीं भेजेंगी यहाँ पे मुझे मारने के लिए, मुझे सिर्फ यांजू से डील करना पड़ेगा और मेरे पास एक आइडिया है। फिर लूजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है स्मोक में और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम आगे से अटैक करोगे, फिर वो आगे की तरफ अटैक करता है। फिर लूजेंग बोलता है कि मैंने गैस गलत की है, मुझे अब लग रहा है तुम पीछे से अटैक करोगे। फिर लूजेंग पीछे की तरफ देख के फिर से आगे अटैक करता है क्योंकि वो आगे खड़ा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है तो अच्छा तुम अपने इनिशिएट एनर्जी से तुम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे पागल कर रहे थे कि तुम आगे और पीछे दोनों एक टाइम पे कैसे हो। फिर वो नीचे बैठा होता है यांजू, लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। यांजू बोलता है कि तुम सही हो, पर तुमने कैसे फिगर किया कि कौन सी मेरी रियल इनिशिएट एनर्जी है। लूजेंग उसको मार देता है और बोलता है कि जाओ तुम नेट पे जाके पूछो। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि यांजू मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम कौन हो। लूजेंग बोलता है कौन हूँ मैं, ये मैटर नहीं करता है और उससे तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यहाँ पे अपना फेम यूज मत करो 7 ग्रेट फैमिलीज का मुझे डराने के लिए, और मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक इंसान हंस रहा होता है साइड में कि ये कितना ज्यादा बदतमीज और क्या बोल रहा है ये। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है कि मुझे चलो पर्सनली तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना है, जिसका नाम होता है हुआंग यूनजियान, जो कि ब्रिलियंट गोल्डली डोमेन यूजर है और 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक का एल्डर है और एज पावरफुल एज यून है ये बंदा। लूजेंग सोच रहा था ये पर्सन बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो लड़की बोल रही होती कि एल्डर हुआंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे की, हम बस अपने काम से मतलब रखते हैं। तो एल्डर हुआंग बोलता है ठीक है, जब तक वो इमोर्टल मैंशन में रहेगा तो उसे मारना तो बड़ा ज्यादा आसान काम होगा। तभी हमें सीन दिखाई जाता है एक लेपर्ड के पीछे बड़े बड़े स्टैचूज टाइप भाग रहे होते हैं। तो एक इंसान बोल रहा होता है कि अगर मेरी डैशिंग थंडर लेपर्ड जो है वो शॉक वेव में उस अटैक के नीचे आ गया तो मुझे लगता है कि मैं इनर सेक्ट में नहीं पहुंच पाऊंगा इमोर्टल मैनर के। तो हमें फिर पता लगता है जो फाइट कर रहे हैं इमोर्टल मैनर के लिए कर रहे हैं, जो कि एक इमोर्टल की बिल्डिंग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही 7 ग्रेट फैमिली नहीं है, वहाँ पे बड़े ज्यादा 7 ग्रेट फैमिलीज के बंदे हैं। तो वो लेडी होती है वो उस लेपर्ड को रोक देती है और वो जो लेपर्ड होता है वो वहीं पे मारा जाता है उन स्टैचूज के हाथ में। लूजेंग भी आगे बढ़ रहा होता है तो वो लड़की बोलती है कि उसे रोको और उसे जाने मत दो। वो लड़की और उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो आगे आगे भाग रहे होते हैं, उन्हें लूजेंग भी दिखता है आते हुए, तो वो बोलती है कि रोको उसे और हमारा पीछा मत करने दो, अगर तुम्हें चांस मिलेगा तो उसे मार भी दो। तो फिर एल्डर हुआंग जो होता है वो बोलता है कि उस बच्चे को मार दो और वो अपनी एनर्जी से क्योटीज को फॉर्म कर देता है और लूजेंग की तरफ भेज देता है। लूजेंग बोलता है अच्छा इस ओल्ड मैन की इनिशिएट एनर्जी की जो एवेटार्स हैं वो क्योटीज हैं। लूजेंग अपनी डिमोनिक फिस्ट को यूज करता है और एक क्योटी को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर लेता है। एल्डर हुआंग सोच रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं एक क्योटी में से अपना कंट्रोल लॉस कर चुका हूँ। वो बाकी क्योटीज को ऑर्डर देता है जाओ जल्दी वापस तुम उसकी तरफ। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। लूजेंग और उसका क्योटी आपस में फाइट कर रहा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 23 इतना ही था। एल्डर हुआंग जो होता है वो अपने क्योटीज को फॉर्म करता है अपनी एनर्जी से और लूजेंग की तरफ भेज देता है, पर लूजेंग अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो होता है वो क्योटीज को अपने डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और एल्डर हुआंग की क्योटी के खिलाफ भेज देता है लड़ने के लिए। तो चैप्टर नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ने एक क्योटी को तो अपना बनाए रखा होता है, तो लूजेंग सोच रहा होता है कि जो एनर्जी है थोरिंग फिनिक्स क्रिस्टल की, क्या मैं उसको क्योटीज के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। तो फिर लूजेंग अपने पंच को फॉर्म कर देता है और बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, और एक क्योटी को अपना डिमोनिक क्योटी में कन्वर्ट कर देता है और उस पर क्रिस्टल की पावर को ट्राई करने लग पड़ता है। तो जो क्योटी होता है वो इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है कि पीछे जिगजैग लाइन एक शो होती है ब्लर में। तो जो एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। एल्डर हुआंग भी बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता ये, और मेरे को कैसे पता होगा ये चीज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इस बच्चे को मारना। तो एक मेंबर बोल रहा होता है 7 ग्रेट फैमिलीज में से कि हम नहीं कर सकते, अगर हम अटैक करेंगे उसके ऊपर तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे अटेंशन को जाइंट पपेट्स का और वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। फिर हमारे जो भी प्रीवियस एफर्ट्स थे इस इमोर्टल मैंशन में वो
सब वेस्ट हो जाएंगे। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो कि हम एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बच्चे को भी नहीं हरा सकते हैं। चलो मैं बफ करती हूँ और तुम सभी की स्पीड को इंक्रीज करती हूँ, फिर हम साथ में इसको मार देंगे। फिर वो लड़की टेल्समैन क्रिएट करती है अपनी एनर्जी से और वो सभी जो होते हैं मेंबर 7 गेट फैमिलीज में से उनके सिर के ऊपर चले जाता है और वो उन सभी की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वो सभी भाग के लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम गाइस के तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। लूजेंग के साथ में उसका क्यूटी भी खड़ा होता है। एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे हंस नहीं रहा होता अभी। तो एल्डर वांग बोल रहा होता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बच्चे को मारने के लिए। तो लूजेंग बोलता है रुको, तुम क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर एल्डर वांग बोलता है मेरा क्यूटी? लूजेंग बोलता है हाँ, जब मैंने अपने क्यूटी को बफ किया था ब्लैक क्यूटी को तो मैंने उसको वो पीछे आउटर एरिया में छोड़ दिया है। अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं उसे यूज करूंगा जाइंट पेपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। अगर मुझे पता और मैं अगर ऐसा करूंगा जो तुम्हारे प्रीवियस सारे एफर्ट थे वो वेस्ट हो जाएंगे। एल्डर वांग बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिर वो लड़की बोल रही होती कि ये कितना ज्यादा बदतमीज और तेज है। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर तुम बार्गेन करना चाहते हो तो चलो हम तुम्हें अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो एक डिस्पल बोलता है गाइस वहाँ पे देखो, और वो दिखाता है वहाँ पे और बोलता है कि वो देखो एल्केमेसी पेविलियन, रिफाइनिंग पेविलियन और होली स्क्रिप्चर हॉल। वहाँ पे एक जेड प्लेटफॉर्म होता है और आसपास पानी होता है और सामने वो प्लेटफॉर्म होता है। तो डिस्पल वहाँ से भागने लग पड़ते हैं उस जेट प्लेटफॉर्म से आगे की तरफ। और वहाँ पे बड़ी बड़ी सी गोल्ड फिशेज होती हैं और वो उन डिसिपल्स के ऊपर अटैक कर रही होती हैं और उनको खाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो एक डिसिपल जो आगे की तरफ बड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। तो वो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो तो ऊपर की तरफ उड़ पा रही हैं, ये कैसे हो सकता है? तो एक बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा लेट हो गया, अब इस बंदे को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो हवा में होता है तो वो मछली कूदती है उसके ऊपर और 3-4 मछली उसे अपने वेट के नीचे दबा के मार देती हैं। 2 डिसिपल्स और होते हैं उस प्लेटफॉर्म के पास ही, वो सोच रहे होते हैं ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो वो होती हैं गोल्ड फिशेस वो डिसिपल्स को चबा रही होती हैं और उनका खूनिया वगैरह गिर रहा होता है। लूजेंग भी इस सभी को देख रहा होता है और बाकी एल्डर हुआंग और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं। फिर एल्डर हुआंग और उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि हम स्काई रेलम के कल्टीवेटर तो उड़ के भी जा सकते हैं, चलो लीव करते हैं। फिर वो साथ में उड़ के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और बाकी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि अगर हम पूरी स्पीड के ऊपर ही ट्राई करें तो हमारे पास चांस है वहां पे पहुंचने का, चलो हम ट्राई क्यों नहीं करते और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, एक बार गैम्बल ही लेते हैं चलो। लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करके आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ता है और उसकी तरफ जो होती है वो फिशेस अटैक करने लगी होती है, पर लूजेंग की स्पीड बड़ी ज्यादा फास्ट होती है। पीछे से डिसिपल बोल रहे होते हैं चलो देखते हैं बच्चा कैसे डील करता है इसको, और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं तो पक्का ही मर जाएगा। तो एक फिश बिल्कुल लूजेंग के सामने आ गई होती है। लूजेंग जंप कर लेता है और बच जाता है, पर एक जो फिश होती है वो मुंह खोल के लूजेंग की तरफ आ रही होती है। और फिर लूजेंग अपना सोरिंग फोनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और वहां से बड़ी स्पीड से उन फिशेस के ऊपर जंप करके पूल के पार अल्टर पे आ जाता है, जहाँ पे बाकी भी पहुंच गए होते हैं जो स्काई रेलम के कल्टीवेटर से वो उड़ के पहुंच गए होते हैं वहाँ पे। एल्डर वांग लूजेंग को देखता है और वो अटैक करने लगा होता है लूजेंग की तरफ। तब लूजेंग बोलता है कि जो ब्लैक क्यूटी है वो अभी भी मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ जॉइंट पपेट्स को यहाँ पे लाने के लिए। वो लड़की बोलती है एल्डर वांग को कि एल्डर वांग भूल जाओ इसे, हम इसको बाद में देखेंगे। फिर वो सभी उस अल्टर पे खड़े होते तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लूजेंग बोलता है मुझे ये फॉर्मेशन याद है, ये की गैदरिंग वाली बुक में जो थी ये लिखी हुई थी और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो लड़की बोल रही होती है कि अब हम क्या करें, इसको कौन डिसाइफर करेगा इस फॉर्मेशन को? एल्डर वांग बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस फील्ड में, सो मुझसे मत पूछो। लूजेंग बोल रहा होता है कि मुझे ट्राई करने दो। एल्डर वांग बोलता है तू पहले अपने बचने की और अपनी जिंदगी की चिंता कर। तो लड़की बोलती है चलो मुझ पे छोड़ दो, मैंने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं मास्टर हूँ, पर मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। वो एक स्टैचू की तरफ अटैक करने लग पड़ती है, फिर हमें पता लगता है वो क्वान पोर्शन पे अटैक कर रही होती है फॉर्मेशन के। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो बुक है उसमें मेंशन किया गया था कि हमें क्वान पोर्शन में 3 टाइम स्ट्राइक करना है, चलो देखते हैं अब सही तरीके से डिसाइफर कर पाती है फॉर्मेशन को कि नहीं। तो वो फॉर्मेशन को डिसाइफर कर देती है। तो वो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं बाकी कि सिस्टर यून का नॉलेज तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो कैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जानती है, वो तो बिल्कुल मास्टर बनने के पास में है। तो वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उन स्टैचूज को अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती है और उनके पास पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। वो बोलते है कि जैसे जैसे हम एंड में पहुंचेंगे डिसाइफर करने के लिए फॉर्मेशन को, ये इतनी ज्यादा हार्ड बनती जाएगी और इसके कंसिक्वेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे। तो अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो हमें भुगतना भी उतना ज्यादा पड़ेगा। तब लूजेंग पीछे से चिल्लाता है, बोलता है कि रुक जाओ। तो एल्डर वांग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो बदतमीज बच्चे। तो लूजेंग बोलता है कि हमें डू पोर्शन में जो है वो स्ट्राइक करना पड़ेगा, जिसके जो 4 स्टैचूज हैं, तुमने क्या गलत तरह से डिसाइफर कर दिया गया इसको। तो वो लड़की बोलती है एक्चुअली मुझे नहीं पता वो 4 स्टैचूज थे कि 5 थे, पर 5 स्टैचूज मुझे ज्यादा करेक्ट कर रहे हैं। तो लूजेंग बोलता है वहाँ पे सिर्फ 4 स्टैचूज होने चाहिए थे, 5 गलत हो गया है। तो एक
डिस्पल बोल रहा होता है कि चलो 5 स्टैचूज को यूज करते हैं। जो सिस्टर यून है उसकी बात सुनते हैं हम। सिस्टर यून, इस बच्चे की बात मत सुनो, ये तो बकवास से करता रहता है ऐसे ही। तुम इस बच्चे को अपने थॉट्स के साथ छेड़खानी नहीं करने देनी चाहिए। एल्डर हुआंग बोलता है कि बच्चे, एक भी वर्ड तुमने और बोला तो मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा इमीडिएटली। वो लड़की होती है वो 5 स्टैचूज को ट्राई कर देती है, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ जाता है गलत उस फॉर्मेशन में, और वहां पे वर्ड लिखा आता है बैटल टू डेथ। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं बैटल टू डेथ, इन वर्ड्स का क्या मतलब है? ये तो ट्रैप है, हमने पक्का कोई ट्रैप को ट्रिगर कर दिया है। तो फिर थोड़ी सी मूवमेंट होती है जमीन में और सभी हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग भी हैरान हो जाता है। लूजंग सोच रहा होता है बैटल टू डेथ का तो एक ही मतलब है कि सभी जो पीपल यहाँ पे प्रेजेंट है उनको लड़ना पड़ेगा आपस में, और वो सारे पीपल इस फॉर्मेशन से कनेक्टेड होंगे, जिससे पता लगा पाएगा कि कौन जिंदा और कौन मर गया। और इस फाइट में सभी को मारना पड़ेगा, सभी बंदों को जो भी प्रेजेंट है। सिर्फ एक बंदा जो होगा वही अलाइव होना चाहिए। फिर जो सभी होते हैं वहाँ पे बंदे, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर एल्डर हुआंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बैटल टू डेथ, बच्चे मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। पर पीछे से उसकी जो चेस्ट होती है उसमें से तलवार बाहर आ जाती है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मैं फिर पता लगता है कि एक मेंबर होता है 7 ग्रेड फैमिली में से, वो उसको मार देता है और बोलता है कि सॉरी, ये जो बैटल टू डेथ है इसका मतलब कि सिर्फ एक ही बंदा जो होगा वो अलाउड होगा सरवाइव करने के लिए, और वो पक्का मैं ही हूँगा। फिर जो डिसिपल्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं 7 ग्रेड फैमिलीज के, वो आपस में लड़ने लपड़ते हैं। तो एक डिसिपल लूजंग की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो बच्चा है ये अभी तक नहीं मरा, ये तो सिर्फ हाफ स्टेप स्काई रेलम का कल्टीवेटर है, चलो मैं इसे अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। फिर एक जो मेंबर होता है 7 ग्रेड फैमिली में से, वो ईगल फॉर्म करता है अपनी इनिशिएट एनर्जी से, तो दूसरे की तरफ अटैक करने लगा होता है। तो लूजंग उसकी तरफ हेवनली डीमन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है और उस ईगल को अपनी डिमोनिक ईगल में कन्वर्ट करके कंट्रोल करने लग पड़ता है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं बच्चा बड़ा ज्यादा अनोइंग है, तो दूसरा बोल रहा होता है तू अपनी चिंता कर, इसकी चिंता मत कर। तो फाइट कर रहे होते हैं आपस में। लूजंग एक की तरफ फाइट कर रहा होता है, तभी डिसिपल एक उस लड़की को बोल रहा होता है कि सिस्टर यून, तुम्हें यहाँ पे एस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम हमें थोड़ा सा एंटरटेन कर दो जिससे पहले हम तुम्हें मार दें। तो वो लड़की बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई ना तो तुम्हें पता है यू फैमिली तुम्हें फॉरबिड कर देगी तुम्हारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने से। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि कोई यहाँ पे बचेगा भी न्यूज को स्प्रेड करने के लिए? वो लड़की सोच रही होती है कि 7 ग्रेट फैमिलीज के जो बंदे हैं वो इतने ज्यादा बेकार क्यों है, इससे अच्छा मैं इस बच्चे की हेल्प करती हूँ। फिर वो लड़की होती है वो लूजंग को पावर अप दे देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, और वो बोलती है कि बच्चे अब जो बच्चा है लास्ट का वो सब तुम्हारे ऊपर है। और वो लड़की वहीं पे मर जाती है और अपनी सारी पावर जो होती है वो लूजंग को दे देती है थोड़े टाइम के लिए। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है मरते वक्त भी तुम आराम से नहीं मरना चाहती हो ना, और उसे पीछे से एक और बंदा मार देता है। और वो बोल रहा होता है कि सेकंड ब्रदर तुमने मुझे ऐसा मारा क्यों? तो उसी का छोटा भाई होता है, वो बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो, यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही बंदा जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे फाइनल ओपोनेंट बनोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली का हूँ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक 7 ग्रेट फैमिलीज के मेंबर को उसी का छोटा भाई मार देता है, ये बोलते हुए कि भाई मैं तुमसे लास्ट में फाइट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है कि जब भी कोई मरता है तो उनकी जो थ्रेड होती है इनिशिएट एनर्जी की, जो उनको अल्टर से कनेक्ट कर रही होती है, वो टूट जाती है। तो लास्ट में सिर्फ 3 थ्रेड्स बची होती है इनिशिएट एनर्जी की, मतलब 3 पीपल बचे होते हैं लाइव। तो वो इंसान एल्डर हुआंग के साथ लड़ रहा होता है, तो लूजंग साइड में खड़ा होता है, उन दोनों की फाइट चली होती है। वो एल्डर हुआंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम तो ऐसे भी जल्दी मरने वाले हो, तुम मुझे भी अपने साथ लेने की क्यों सोच रहे हो? फिर वो एल्डर हुआंग की तरफ एक बड़ा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और एल्डर हुआंग वही मर जाता है। उस एक्सप्लोजन से वो बाहर आके बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, पहली चॉइस ये है कि तुम्हें खुद को मारना है, और दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा डेथ के लिए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो लूजंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं थर्ड चॉइस को चूज करता हूँ। फिर लूजंग जो होता है वो उस डिमोनिक ईगल को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी साइड भेज देता है। वो इंसान बोलता है कि ब्लैक ईगल जो है वो पावरफुल है, पर ये मैटर नहीं करता, तुम सिर्फ हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के बंदे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ ईगल से मुझे लड़ाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें ऐसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा, तुम सिर्फ सपने देख सकते हो मुझे हराने के। फिर वो लूजंग की तरफ जल्दी से अपनी तलवार लेके आ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। लूजंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है, तो दूसरी बार जब वो अटैक करता है तो लूजंग के शोल्डर में लगती है। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे कोई रास्ता फाइंड करना चाहिए काउंटर अटैक करने के लिए। तो इंसान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जिंदा हो उस स्ट्राइक के बाद जो मैंने तुम्हारे कंधे में मारी है, तुम्हारी बोन्स पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
या फिर तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्टिव ट्रेजर है जो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर वो इंसान एक मूव को यूज करता है जिसका नाम होता है इग्नाइटिंग लाइफ एसेंस, और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है स्वॉर्ड को लेके। तो वो बोलता है कि चलो मैं वन स्वॉर्ड स्ट्राइक को यूज करता हूँ तुम्हें आधा काटने के लिए। लूजेंग सोच रहा होता है मैं ऐसे भागता नहीं रह सकता हूँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा इसको हराने के लिए। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने फ्लाइंग नाइफ को उस बंदे की तरफ भेजता है, पर वो डॉज कर लेता है हंसते हुए और अपनी तलवार लेके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने दोनों हाथों को आगे करके उस तलवार को रोकने लगता है। लूजेंग अपने हाथों से उस तलवार को रोक लेता है, तो वो इंसान बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी तलवार को पीछे नहीं खींच पा रहा हूँ। तो फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते वक्त बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर वो फिर भी नहीं पुल कर पा रहा होता अपनी स्वॉर्ड को पीछे। फिर लूजेंग अपनी ईगल को ऑर्डर देता है कि आ जाओ। वो इंसान अपनी तलवार को छोड़ के पीछे की तरफ भाग जाता है। ईगल उसकी तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है तुम इतनी जल्दी भाग रही हो, बड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर वो स्प्लिट थ्रोन अटैक को यूज करता है उसकी तरफ। जैसे ईगल उसके पास पहुंच जाती है और स्प्लिट थ्रोन अटैक भी उसके पास पहुंच जाता है, तो वो अपनी किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट को यूज करता है, जिसकी वजह से उसको एक शील्ड बबल टाइप की सराउंड कर लेती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं अभी के अटैक्स को सर्वाइव कर पाऊंगा, तो मुझे पता है, मुझे बस इंतजार करना है, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और मैं फिर इसको पनिश कर सकता हूँ आसानी से ही। फिर लूजेंग अपनी चेस्ट से वो तलवार निकालता है और बोलता है ये जो किंगफिशर जेड एन्चेंटमेंट है ये तो यून की स्ट्रॉन्गेस्ट एन्चेंटमेंट के बराबर है। फिर वो तलवार को निकाल के नीचे गिरा देता है और लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इंसान बोल रहा होता है ये यूजलेस है, ब्रिलियंट गॉडली डोमेन के यूजर भी इसको नहीं तोड़ पाते हैं, पर तुम तो ऊपर से हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम के हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, तभी उसके हाथ से खून निकलने लग पड़ता है। तो वो इंसान हंसते हुए बोलता है कि तुम अब मर जाओगे। लूजेंग बोलता है क्या मुझे उसको अभी यूज करना पड़ेगा क्या? तो लूजेंग 7 ट्रेजर निर्वाणा पिल को निकाल लेता है अपनी जेब से और बोलता है जो ब्लैक ईगल पावर वो भी गायब हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, अभी नहीं यूज करूंगा तो मैं कभी नहीं यूज कर पाऊंगा। फिर लूजेंग उस पिल को खा लेता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर कहाँ से है? फिर लूजेंग अपने क्रिस्टल को यूज करके उसे पंच मारता है और उस इंचेंटमेंट पे डेंट पड़ जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है तुम मुझे नहीं रोक सकते, और जो इंचेंटमेंट होती है उसकी वो टूट जाती है। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? वो बोल रहा होता है लूजेंग को कि नहीं मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे प्लीज, और मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें भी हार्म नहीं करूंगा। लूजेंग बोलता है ये बैटल होती नहीं पहले प्लेस में अगर तुम मुझे नहीं रोकते इस फॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए। वो नीचे गिर के सोच रहा होता है, चुप हो जाता है बिल्कुल। फिर लूजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को उसके फोरहेड के आर पार कर देता है और वो मर जाता है वहीं पे, और जो बैटल टू डेथ है वो फिनिश हो जाती है। लूजेंग नीचे बैठ जाता है उस फॉर्मेशन में और वो फॉर्मेशन ग्लो करने लग पड़ता है। लूजेंग सोचता है कि शुक्र है वर्क किया इसने अब। तो उस फॉर्मेशन में से एक पपी टाइप बाहर आता है और बोलता 3000 साल हो गए हैं, शुक्र है फाइनली कोई आया मेरे सामने। लूजेंग बोलता तुम कौन हो? तो वो पपेट बोलता है मैं, तुम मुझे अफू बोल सकते हो, मैं इस इमोर्टल मैनर का रिटेनर हूँ और इसकी देखभाल करता हूँ। मेरा जो फ्लैश है वो पपेट का है, मैं कभी नहीं मर सकता और मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खराब हो सकता हूँ, पर मेरे पास मेरी सोल है, इसलिए मैं अकेला था 1000 साल से और मैं किसी का वेट कर रहा था तुम्हारे जैसे। लूजेंग बोलता तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो फिर अफू बोलता है कि तुम्हें जो है फाइनल ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा जो कि मेरे मास्टर ने पीछे छोड़े हैं। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम इस इमोर्टल मैनर के नए मास्टर बन जाओगे, पर अगर तुम फेल होगे तो तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं बस तुम्हारी जो सोल है उसको निकाल लूंगा और अपने अंदर सील कर लूंगा। लूजेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अफू बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ा ज्यादा कमजोर हूँ, जो पपिट है वो सिर्फ 1000 साल और जी सकता है और उस टाइम में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम नए मास्टर बन सकते हो इस मैनर के। लूजेंग बोलता है अफू को कि ये जो ट्रायल है ये इमोर्टल के द्वारा सेट किया गया है, पर मैं तो एक हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं कैसे पास कर सकता हूँ इसको? तो अफू बोलता है इमोर्टल ने पहले से प्लान किया हुआ सब कुछ, जो टेस्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, तुम्हें बस अपनी लिमिट्स को सरपास करना है इस ट्रायल के लिए। आप जाओ उस इंस्क्रिप्शन पे खड़े हो जाओ। फिर लूजेंग उस इंस्क्रिप्शन पे खड़ा हो जाता है। फिर वो ड्रीमस्केप ट्रायल पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक वो स्टोन पे खड़ा होता है और आसपास वोल्केनो का लावा होता है। अफू बोलता है कि ये जो ट्रायल है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को आजमाएगा। तो उसके सामने जो होते हैं क्लिफ पे, वहाँ पे बड़े ज्यादा बॉडी बिल्डर्स खड़े होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि पे रखो अपने आप को टग ऑफ वॉर के लिए। फिर वो रस्सी फेंक देते लूजेंग की तरफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है कि यहाँ से मैं गिरा तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। लूजेंग बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो रस्सा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर लूजेंग बोल रहा है यही मेरी लिमिट्स है फिजिकल स्ट्रेंथ की, अगर मैं ड्रैगन स्किल्स को यूज नहीं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। लूजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को यूज करता है, अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर देता है। लूजेंग ने अपनी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर ली होती है, पर उससे उन बॉडी बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो अभी बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं लूजेंग को। लूजेंग बोल रहा होता है इन बॉडी बिल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जैसे उनकी ऑपोजिट जो होते हैं बंदा उसकी फोर्स इंक्रीज होती है। तो अफू पीछे से बोलता है बच्चे ये टग ऑफ वॉर का ट्रायल जो है इसमें तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए सक्सीड करने के लिए, तुम्हें स्किल चाहिए। अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी होती तो तुम अभी समझ गए होते कि तुम्हें क्या करना है। तो गाइस चैप्टर नंबर 25 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।